ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में बैठे हैं, क्या फल होगा। बहुत शुभ फल नहीं होता है बहुत सारे लोगों के लिए, यानी लग्न के ऊपर डिपेंड करता है किस लग्न के हैं आप। यदि सप्तम भाव के स्वामी यानी केंद्र के स्वामी यदि 6, 8, 12 में जाए तो वैसे भी दुर्योग बनाते हैं। अब सप्तम भाव आपके व्यापार का, विवाह, साझेदारी का भाव है। इस भाव के स्वामी षष्ठ भाव में चले जाए, मेष लग्न की बात कर लीजिए तो ये बहुत अच्छा नहीं है कि मेष लग्न के जातकों के लिए शुक्र नीच के होंगे षष्ठ भाव में, जो कि अच्छा नहीं है आपके पत्नी के स्वास्थ्य या पति के स्वास्थ्य के लिए, और आपके स्वयं के धन या परिवार में आपके संबंधों के लिए। यदि मेष लग्न के हैं आप और आपके शुक्र यानी सप्तम भाव के स्वामी षष्ठ में बैठ जाए तो अब ये आपके परिवार के ही लोगों को आपका शत्रु बनाते हैं, धन को लेके संबंध बिगड़ते हैं आप। जीवन में व्यापार संबंधी घाटा आता जाता रहता है आपके जीवन में, उतार चढ़ाव लगा रहता है। यदि आप व्यापारी हैं तो, या नहीं भी हैं व्यापारी तब भी धन के क्षेत्र में कभी आपके पास पैसा बहुत आता है, कभी आपको मांगना पड़ता है। दरिद्र होते हैं, कभी कभी बहुत धनी होते हैं, तो ये चीज़ें आपके जीवन में अप डाउन लगे रहते हैं। इसी तरह से किसी भी लग्न को ले लीजिए, आमतौर पर सप्तम भाव के स्वामी षष्ठ में हो तो आपकी पत्नी या पति, आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, और व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही है। हाँ, जॉब जल्दी मिल जाती है ऐसे लोगों को, अगर जॉब करना चाहते हैं ऐसे लोग जॉब करते हैं तो इनको जॉब जल्दी मिलती है। जॉब में क्योंकि देखिए सप्तम के स्वामी षष्ठ में हो तो ऐसा जातक जो होता है हठी होता है, दृढ़ संकल्पी होता है, और कहीं न कहीं तीव्र बुद्धि वाला भी होता है। तो कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में तो अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता कभी भी। शत्रुहंता भी बनाते हैं ये योग, लेकिन हमेशा शत्रुओं से घिरे भी रहते हैं। कर्ज, शॉर्ट लोन्स वगैरह मिलते रहते हैं इनको, लेकिन वो कर्ज में फिर दब भी जाते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी कभी भी अगर षष्ठ में बैठे हैं किसी भी लग्न के लिए तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते। कुछ एक लग्नों को छोड़ दें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे शनि बैठे हैं आपके, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है अथवा 11 नंबर लिखा है, और शनि आपके सप्तमेश हैं और षष्ठ में बैठे हैं। अब ये आपके पति या पत्नी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके स्वयं के स्वास्थ्य को भी कभी कभी परेशान करेंगे, लेकिन शत्रुहंता योग बनाते हैं, अच्छा है। या फिर सूर्य भी है, सूर्य की राशि बनी हो सप्तम भाव में, यहाँ 5 नंबर लिखा है, सूर्य यहाँ बैठे हैं चंद्रमा की राशि कर्क में, तो इनका यहाँ बैठना भी अच्छा है, बुरा नहीं है। मंगल की तो हमने बात कर ली, मेष लग्न है तो अब ये मंगल यहाँ बैठे हैं मेष लग्न में, तो ये आपके परेशान तो करते हैं जीवन में, कुटुंबियों से आपकी शत्रुता बनती है, वाणी आपकी अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं पिता से भी संबंध अच्छे नहीं होते। अब यही शुक्र बैठे हो, मान लीजिए यहाँ 2 नंबर लिखा है, अब यहाँ शुक्र बैठे हैं, या फिर यहाँ 7 नंबर ही लिखा है, तो 7 नंबर की बात कर लेंगे, 2 नंबर लिखा है शुक्र बैठे हो तो अच्छा है, और 7 नंबर लिखा है शुक्र बैठे हो, 1 नंबर लिखा है मंगल बैठे हो, 8 नंबर लिखा है मंगल बैठे हो, 1 और 8 में तो फिर भी अच्छा है। अगर 1 नंबर लिखा है फिर भी ये दरिद्र योग बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सप्तम के स्वामी अगर षष्ठ में आते हैं तो ये एक तरह से धन को लेकर आपके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव लाता ही रहता है। शनि हो या कोई भी ग्रह हो, गुरु ही क्यों ना हो, यहाँ गुरु के लिए उतना बुरा नहीं है। गुरु की कोई भी राशि यहाँ बनी हो 9 या 12, और गुरु यहाँ बैठे हो वृश्चिक में बैठे या फिर कुंभ में, गुरु यहाँ पे आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देंगे। पेट संबंधी बीमारियाँ देते हैं ज़रूर आपको या आपके स्पाउस को भी, लेकिन गुरु यहाँ बैठ के आपके तीव्र बुद्धि करते हैं और आपकी जॉब वगैरह करने के लिए सहायता प्राप्त कराते हैं। शीघ्र ऐसे लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी अच्छा से करते हैं और उच्च शिक्षा भी करते हैं ये लोग, तो गुरु का यहाँ होना ठीक है। शुक्र का भी हो, शुक्र का तो नहीं कहूँगा, बुध का यहाँ होना अच्छा होता है। अगर बुध की राशि है, यहाँ 3 नंबर लिखा है, यहाँ 6 नंबर लिखा है, यहाँ 2 नंबर में या 5 नंबर में बुध बैठे तो अच्छा है। क्योंकि 3 यहाँ लिखा है तो यहाँ 6 नंबर यहाँ होगा,
ऐसे लोगों को जल्दी शीघ्र जॉब मिल जाती है। ये लोग तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, कंपटीशन में हारते नहीं कभी। चंद्रमा मान लीजिए कि बैठे हैं, अब चंद्रमा षष्ठ में बैठे तो अच्छा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा जातक तीव्र बुद्धि वाला होता है। कंपटीशन की भावना, या कह लें कि एक सभी से इस प्रतिस्पर्धा की भावना इसके अंदर होती है जातक में, और अच्छा भी है ये चीज़ें होना जीवन में। प्रतिस्पर्धा की भावना है तो ये जातक बहुत आगे तक जाते हैं। हाँ, सप्तम के स्वामी षष्ठ में बैठे तो एक चीज़ है कि विदेश से जुड़ा हुआ काम अधिकतर करता है जातक। व्यापार हो या विदेश में जाके जॉब करे, नौकरी करे, या दूसरे राज्य में जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में कुछ लग्नों के लिए बाहर जाके ब्याह करने की भी संभावना बन जाती है कि आपका विवाह दूसरे राज्य या दूसरे देश में या दूसरे किसी धर्म संप्रदाय में हो जाता है। बाहर जाने के योग जरूर बनते हैं आपके, जॉब में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, कंपटीशन तैयारी वगैरह करने के लिए चले जाते हैं आप बाहर, तो आमतौर पे ऐसे योग बनाते हैं। ऐसे जातक हठी होते हैं जरूर, दृढ़ संकल्पी भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं कई मामलों में। सप्तम के स्वामी अगर षष्ठ में है तो बीमारियों से लेकिन घिरे रहते हैं ये, या इनके परिवार के लोग, माता भी इनकी और इनके पति या पत्नी भी। तो बहुत शुभ नहीं है। कुछ अच्छे योग बने हैं आपकी कुंडली में तब तो अच्छा है। सप्तम के स्वामी अगर षष्ठ में तब भी कभी अच्छा फल दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में परेशान करते हैं ये जातक। उपाय स्वरूप में आप कभी भी राशि अनुसार उपाय कर सकते हैं। जब भी सप्तम के स्वामी आपके षष्ठ में बैठे तो ज़्यादातर बीमारियां आपको घेरती हैं, तो जो भी राशि यहाँ बनी हो और जो ग्रह यहाँ बैठा हो, उस ग्रह उस राशि के अनुसार आप उपाय अवश्य करिए। लॉन्ग टर्म उपाय में हमेशा मंत्र जाप, दान दक्षिणा, ये सब काम आपके आता ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेश।